तुरंत वो पंखा नीचे गिर गया और रुक्मणी जी को चक्कर आ गए और पृथ्वी पर गिरने वाली थी कि भगवान ने चतुर्भुज रूप बनाया और उनको एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से पंखा चल रहे हैं, एक हाथ से उनको जगा रहे हैं, एक हाथ से जल छिड़क रहे हैं, चतुर्भुज रूप में कर रहे हैं। अब रुक्मणी जी जब जागी और रुक्मणी जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये आप क्या कह रहे थे? तो भगवान कहते हैं, आयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह में दिशु यर्ण में निर्यते याम प्रिययाभिरुभामनि। आज मैं बड़ा धन्य हूं जैसे आप जैसी पत्नी मिली मुझे। तो रुक्मणी जी कहती, प्रभु पर आपने क्या कहा था? भगवान ने कहा, वो तो मैं हाथ से विनोद कर रहा था। रुक्मणी जी ने कहा, ऐसा हाथ से विनोद अब कभी मत करना। परंतु जो आपने कहा था वो सच है। आपका कोई माता पिता का पता नहीं लगा सका आज। तो सच है, जो श्रुतियां बस नेति नेति कहकर आपको छोड़ देती है, जो आपका पार नहीं पा सका आज तक, तो फिर वो आपके माता पिता को कैसे पहचानेगा? जो हम आपको ही ढंग से नहीं जान पाए, तो फिर आपके माता पिता को क्या जानेंगे? तो सही कहा आपने कि मेरे कोई माता पिता का पता नहीं लगा सकता। और प्रभु आप ने कहा था कि दुष्टों के डर से हम इस समुद्र में बैठे हैं, चुप कर बैठे हैं। तो रुक्मणी मैया कहती है, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको दुष्टों जैसा हृदय नहीं चाहिए, आपको समुद्र जैसा निर्मल हृदय चाहिए, जिसमें आप सुख शांति पूर्वक रह सकें, जिसमें कोई आपत्ति ना रहे। तो और आपने ये भी वैसे ही कही कि आप ग्वाले हैं, हमको कुछ नहीं आता। प्रभु आपको गौ माता बड़ी पसंद है। गौ माता से ज्यादा भगवान को कुछ भी पसंद नहीं है। गौ माता और भक्त, इनसे ज्यादा भगवान को किसी और से प्रेम नहीं है। तब किसी ने कहा, गौ पृथ्वी वाणी किरण, गौ पृथ्वी वाणी किरण गतिमति माता ज्ञान। गौ माता को पूज कर तिलक करे भगवान। भगवान गौ माता को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तभी भगवान का नाम गोपाल गोविंद भी पड़ा, क्योंकि भगवान गौ माता से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो हमें भी गौ माता से बड़ा प्रेम करना चाहिए। अब हम इसको क्या करते हैं, इस बात को बस यहीं जब तक हैं तब तक सुन लेते हैं। उसके बाद जैसे पांडाल से इस मंदिर से बाहर निकले, सब कुछ भूल गए। जब हम किसी जगह पर बैठे हो तो वहां से उठते हैं तो अपने कुर्ते को या आप जो भी पहनते हो उसको झाड़ते हैं कि कुछ कचरा नीचे लगाओ तो वो हमारे कुर्ते में लग जाता है, तो हम उसको साफ करते कि हट जाए। उसी प्रकार कुछ लोगों ने
यहाँ से कथा सुनी और सारी कथा झाड़ते हुए चले गए। कथा में बैठना बड़ा अच्छा है, पर कथा में आप बैठते हो तो सबसे पहले उसको समझो कि कथा क्या है। हमने कथा सुन ली और कहते हैं वाह